Hello, friends. This is Jibesh. Hope all of you are doing great. And here I have come with a lecture series. So I will specifically talk about the photosynthesis. हम photosynthesis को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा पूरा सीरीज होगा उसमें। हम एक वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, लाइक 10 to 15 मिनट्स, और ब्रेक डाउन कर लेंगे सारे पार्ट्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वाई टू स्टडी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, देखो, ऐसा कोई भी एग्जामिनेशंस आपको नहीं मिलेंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपको ना पूछा गया हो। मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक जरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस आप देख रहे हो, क्योंकि दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई थॉट टू शेयर विथ यू, जो एक्सप्लेन करेगा कि फोटोसिंथेसिस को हमें क्यों पढ़ना है और क्यों इतना ज़रूरी है। देखो, लाइफ ऑन अर्थ अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन, है कि नहीं? क्योंकि हम कहते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दैट कैन हार्वेस्ट दिस एनर्जी। यानी ये एक ही जो है, मतलब आप कह सकते हो कि दिस इज द ओनली वे दैट दिस एनर्जी ऑफ सनलाइट कैन बी हार्वेस्टेड। बट हम अगर कहते हैं कि हम अगर धूप में खड़े हो जाते, क्या हम जो है कुछ खाना अपना बना सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट मेक आवर फूड। इसीलिए हम कहते हैं कि मतलब प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली दीज आर ऑटोट्रॉप्स, यानी दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी, ठीक है ना। सो इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक को, और इतने अच्छे से समझेंगे सो दैट आप उसके बाद देखना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, चाहे आप नीट का बात करें या कोई भी CSIR लेवल की बात करें, मतलब हम बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक पूरे टॉपिक को इतना डिटेल्स में कवर करेंगे, जो है विल हैव द कॉन्फिडेंस टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो बिना लेट के हम स्टार्ट करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे? देखो, अगर मानो कोई आपसे पूछता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्या बोलोगे? प्लांट्स में होते हैं, राइट। बट प्लांट्स में कहाँ पे? ग्रीन पार्ट्स। फिर ग्रीन पार्ट्स बोले तो कहाँ पे? लीफ में। लीफ में होते। लीफ में भी कहाँ पे? मिजोफिल सेल्स में होते हैं, राइट। मिजोफिल सेल्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और उसके बाद मिजोफिल सेल्स में भी कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये होता है। तो आप देख पा रहे हो, यानी इतना डिटेल्स में जाके हमें समझना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज अ सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो दीज आर द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और उसके बाद आप देख पा रहे हो ये सब क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, राइट। यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा है थाइलाकॉइड, राइट। एक्चुअली मैं अगर ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ क्लोरोप्लास्ट की, मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स, राइट। इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। और ऐसे थाइलाकॉइड के ऐसे स्टैक्स होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे थाइलाकॉइड आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसे हम कहते, देखो एक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इस एक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है ना। और पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम, GRANUM, ग्रेनम। यानी ग्रेनम इज अ सिंगुलर और इसका प्लूरल फॉर्म है ग्राना, राइट। ग्राना है। सो यानी थाइलाकॉइड, हम देखेंगे कि थाइलाकॉइड में ही जो उसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, उसमें होते हैं थाइलाकॉइड में। तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो मानो कि ऐसे बहुत सारे, एक नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऐसे ग्रेनम्स होगा। और इसमें बेसिकली दिस आर स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स। और इसमें जो मतलब थाइलाकॉइड के अलावा जो पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। सो ये तो हो गया। और एक चीज अब हमेशा याद रखना, कोई भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर के जो स्पेस होते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। we tell it as lumen, ओके। आगे बढ़ते हम। देखो, हमने कहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है मेसोफिल सेल्स में होते हैं। फिर मेसोफिल सेल्स में होने का क्या कारण है? देखो, मेसोफिल सेल्स में होता क्या है कि इसमें हम कहते हैं कि दिस इज अ एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू, ठीक है ना। ये एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है कि फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर होना है, we must have the chlorophyll, that is the pigments, and these pigments are present only in the chloroplast.
जिस भी सेल में सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उसी सेल्स में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट जो है एक्सप्लेनेशन क्यों मिजोफिल सेल्स में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इट कंटेन्स मेनी क्लोरोप्लास्ट व्हिच हैव द स्पेशलाइज्ड लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट्स, दैट इज द क्लोरोफिल। और हमें पता है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ज़रूरत है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोटोसिंथेसिस को समझना। देखो, फोटोसिंथेसिस जहाँ पे हो रहा है इसमें इसको कोई फूड जो है, फूड मतलब क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। उसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। और आई एम श्योर दैट आपको मालूम है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसे ही कहते हैं जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी अगर प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन अगर एक साथ में होता है तो इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अगर मानो हम इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देखोगे कि कार्बन है, कार्बन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन लेस होता है, लेकिन कार्बन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें तो कार्बन है, लेकिन क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। इट बिकम्स ऑल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन नहीं है, इट बिकम्स द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स यानी जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, नॉट फोटोसिंथेटिक सेल, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या? जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो देखो, फूड उसे बाहर से लेना पड़ेगा और दैट इज व्हाट एक्टिंग लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हर एक सेल्स अपना खुद का खुद फंक्शन करता है और हर एक सेल्स रेस्पिरेशन का जो है काम कर रहा है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्यों होता है? वाई देयर इज रेस्पिरेशन? मानो एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन क्यों होता है? रेस्पिरेशन वाई? टू गेट एनर्जी, टू गेट व्हाट? एनर्जी। और हर एक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी जो है किस फॉर्म में हमें चाहिए? We require in the form of ATP. That means ATP is very very essential to conduct the physiological processes. यानी एनर्जी करेंसी इन आवर सेल इज द ATP. एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप मान लो, बैक्टीरिया से लेकर हायर ऑर्गेनिजम्स तक, उसमें क्या होगा? ATP इज द एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना उसके बाद ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जाते हैं जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, और उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट बनते हैं और ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से हमारे पास अल्टीमेटली एटीपी बनते। तो आप मुझे बताओ, क्या जो हेटेरोट्रॉप्स है उसमें तो फूड जो है बाहर से लेना पड़ेगा, उसी सेम प्रोसेस अगर हम फोटोसिंथेटिक सेल्स में कंसीडर करें, आप देखो ये तो बस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है बाहर से, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा? क्या होगा ये? इनऑर्गेनिक, राइट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड आया, फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या बन गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हम बेसिकली बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, राइट। हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, राइट। और कार्बोहाइड्रेट्स जो बना, इट विल एक्ट लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेन, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे आप प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, रेस्पिरेशन तो हर एक सेल्स परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। ये तो फोटोसिंथेसिस जो है ये तो बस एनर्जी, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाने की स्टेप्स हमने बात किया। जैसे हम जो हेटेरोट्रॉप्स में बाहर से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं ना, प्लांट अपना खुद ये बनाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं। और बाकी का रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो एग्जैक्टली जो है सेम होगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बायोकेमिकल इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बात करते हुए कि फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं क्या ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, तो आपको क्या कहना है? दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन है? आप देखो, जो सनलाइट है दैट इज अ रेडिएंट एनर्जी, ये किस में कन्वर्ट होता है? ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये एक दूसरे फॉर्म है। रेडिएंट एनर्जी फॉर्म अलग है, केमिकल एनर्जी का फॉर्म अलग है। दैट इज द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रादर देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखो पहले तो उसका क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी रेडिएंट एनर्जी को कैप्चर कर रहा है प्लांट सिस्टम, उसके बाद उसे कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। तो होता क्या है, जब भी आप फोटोसिंथेसिस को कंसिडर करें, इसमें दो पार्ट होते हैं।
एक को कहते हैं हम लाइट रिएक्शन और एक को कहते हैं हम कार्बन रिडक्शन प्रोसेस और कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, आप अगर देखो यूट्यूब्स में अगर वीडियो सर्च कर लोगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे वीडियोस जो है गलत है या बेकार है, नो आई एम नॉट सेइंग दिस, बट मैं जो यहाँ पे सीरीज बनाने जा रहा हूँ इट विल जस्ट कंसिडर फ्रॉम वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे सो दैट एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, राइट। सो देखो हम लाइट एनर्जी को एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइट रिएक्शन के वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे दैट इज व्हाट एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो आपको ये चीज याद रखना है कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एटीपी एंड एनएडीपीएच। और लाइट रिएक्शन को हम और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज व्हाट फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो आप अगर पुराना बुक को कंसिडर करते हो ना, तो आपको एक मिलेगा लाइट रिएक्शन, ठीक है, आपको मिलेगा लाइट रिएक्शन और आपको मिलेगा डार्क रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन जो वर्ड है ना उसे हम यूज नहीं करते, हम सब्सिक्वेंट जो है लेक्चर में देखेंगे। डार्क रिएक्शन का अभी हम यूज नहीं करते, हम दूसरी टर्म से उसे जानते हैं और क्यों नहीं करते हम देखेंगे। तो देखो क्या होता है कि ये तो दो पार्ट हो गया, एक लाइट रिएक्शन और एक है कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस और कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो CO2 मैं कह रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर से लिए जाते हैं, CO2 विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट। ये देखो रूट फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। मैं अगर n का वैल्यू यहाँ पे मैं अगर n का वैल्यू 6 लेता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, C6H12O6। ये क्या बना, ग्लूकोज बना। सो दैट इज व्हाट ग्लूकोज, दैट इज द ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रिडक्शन का प्रोसेस, यानी CO2 इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। सो व्हाट इज रिडक्शन, हमें पता है रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे देखो पहले क्या था, पहले तो सिर्फ CO2 था, उसके बाद ये जो बना ये बना C6H12O6, यानी क्या ऐड हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो हाइड्रोजन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट रिडक्शन, इसीलिए हमने यहाँ पे रिडक्शन लिख दिया, राइट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस होता है यानी कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, जो प्रोसेस होता है इसे हम रिडक्शन कहते हैं। और जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, यानी कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, या तो हम कह सकते हैं कि कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस, दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं हम। देखो व्हाई वी डोंट यूज द टर्म डार्क रिएक्शन, हम डार्क रिएक्शन क्यों नहीं कहते। देखो डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होना चाहिए, लिटरल मीनिंग यही होना चाहिए कि मतलब ये रात में होता है, राइट, रात में होता है। लेकिन ये प्रोसेस रात में होता नहीं है, ये दिन में भी होता है और रात में भी हो सकता है। लेकिन डार्क रिएक्शन अगर होना है तो आप मुझे बताओ क्या चाहिए। अगर डार्क रिएक्शन होना है तो हमें एटीपी और NADPH चाहिए, और जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है। तो यानी डार्क रिएक्शन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मतलब उसका मतलब मीनिंग होना चाहिए कि ये रात में होता है, लेकिन ये प्रोसेस रात में होता नहीं है, ये रात में भी हो सकता है और दिन में भी हो सकता है। इसीलिए इस टर्म जो अभी ऑब्सोलीट हो गया है उसे हम यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन और ये दिन में भी होता है। इसके कारण जो है इस वर्ड को हम अभी यूज नहीं करते। तो इसके बदला हम जो वर्ड यूज करते मतलब उसे यूज नहीं करते, इस वर्ड को हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोसेस, C3 cycle और Kelvin cycle. So you can see here there are different names over there. So you can have different names written in the examination, right, in the paper, question paper. So you have to think that we are talking about simply that is a conversion of carbon dioxide to the carbohydrate. Clear हो गया ये process, carbohydrate, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इन दिस वीडियो हमने इतना तक बात किया, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्लोरोफिल के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो मैंने आपको यही बता दिया कि फोटोसिंथेसिस का अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास दो फेज होते हैं, एक है लाइट रिएक्शन और एक है कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस, ठीक है, कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, लाइट रिएक्शन के वजह से क्या हो गया, ATP और NADPH हो गया ये। और साथ ही साथ कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट में जब कन्वर्ट होगा ये जो एनर्जी दैट इज मतलब सनलाइट से ये एनर्जी कन्वर्ट हो गया, इसे हम कह रहे हैं केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी हो गया,
दैट मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया यहाँ पे, और ये एनर्जी जो यहाँ पे यूटिलाइज होगा एटीपी और एनएडीपीएच, एटीपी और एनएडीपीएच इसमें यूटिलाइज होगा और अल्टीमेटली विल हैव व्हाट, द कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन. सो होप आपको अच्छा लगा. अच्छा लगने से यू कैन लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, और हम जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू वेरी मच.